स्टूडेंट प्रश्न नंबर 11वां प्रश्न देखिए। चित्र में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो है पुस्तक में ही दिया हुआ है। तो एक गुब्बारा है ए, एक गुब्बारा बी है, ठीक है। ये जो है ज़मीन से, ये वाला ज़मीन से 90 मीटर की दूरी पर उड़ रहा है, ठीक है। इसको कोई आदमी यहाँ से देखता है तो ये बी वाला गुब्बारा जो है उसका उन्नयन कोण 30 अंश बनता है, ठीक है। मतलब देखने पर ज़मीन के साथ जो है 30 अंश का कोण बना रहा है। और ए वाला गुब्बारा है जो है यहीं से दिख रहा है तो ये 45 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। तो हमें प्रश्न पूछा गया है कि एक गुब्बारा जो है ए पर था वो जो है उड़कर बी पर चला गया, ठीक है। तो ये कितना दूरी तय किया गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, और ऊंचाई जो है 90 मीटर दिया हुआ है। तो चलिए इसका नामकरण कर देते हैं। ए और बी दिया हुआ है तो हम इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस पूरे बिंदुओं का नाम रख दिया, ठीक है। तो इसका जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है कि गुब्बारे की ऊंचाई दिया है, ठीक है। तो इसको मान सकते हैं बी से ई। देखिए समान ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। मतलब ये गुब्बारा जो है उतनी ही ऊंचा पर उड़ रहा है। या पहले यहाँ पर था, वहाँ से उड़कर यहाँ जो है बी वाले जगह पर आ गया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ए से डी जितने ऊंचाई पर है वही ऊंचाई बी से ई भी रहेगा, ठीक है। और ये कुल मिला के 90 मीटर ही है, ठीक है। ये हो गया। और क्या दिया हुआ है देखिए, एक उन्नयन कोण दिया हुआ है उसको भी लिख लेते हैं। एक वाला देखिए, ये वाला जो है ए सी डी दिया हुआ है, 45 अंश का कोण दिया हुआ है। दूसरा देखिए बी सी ई जो है छोटे वाला है वो 30 अंश का दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से दोनों कोण को लिख लिया है। उन्नयन कोण है ये दोनों। हमें खंभे की ऊंचाई और बिंदु की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। सॉरी, खंभे की ऊंचाई नहीं, हमें जो है ए से बी की दूरी, तय की गई दूरी निकालना है, ठीक है। मतलब हमें जो है ए बी या उसी को मान लो डी से ई भी मान सकते हैं, दोनों बराबर ही है, यही हमें निकालना है, ठीक है। ए से बी की दूरी या उतनी ही दूरी जो है डी से ई भी है, ठीक है, इसकी जो है निकालना है। तो चलिए हल कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। जब भी ऐसे दिया रहता है तो हमको क्या करना है, हमें जो है एक भुजा दिया है तो दूसरे भुजा का मान निकालना जरूरी होता है, ठीक है। देखिए इसमें जो है इस कारण से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें जो है इतने की दूरी चाहिए, ए से बी की दूरी, ठीक है। तो ये जो है आधार है और ये लंब का मान दिया तो आधार का मान निकालना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बना है, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज। तो दोनों से हमको जो है इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक बार छोटा त्रिभुज लेते हैं, एक बार बड़ा त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज ये देखिए ए सी डी में इसमें देखिए हमें वही 10 ही लेना है, ठीक है। ये बड़ा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज का कोण जो है बड़ा है, ठीक है। ये जो है 45 अंश है। इसका मान क्या आ जाएगा, देखिए लंब क्या है ए से डी और आधार जो है सी से डी, ठीक है, सी डी मान रखते हैं। 10 45 अंश का मान जो है 1 आता है। ए डी का मान क्या दिया है, ए डी का मान जो है 90 अंश है, ठीक है। कहीं पर लिखे होंगे देखिए ए डी और बी ए जो है 90 है, ठीक है, मीटर है, यहाँ 90 लिखेंगे, ठीक है। सी से डी इसका मान हमें नहीं पता, सी डी ही रहने दीजिए। तो यह गुना करेंगे सी डी का गुना 1 से, तो सी डी बराबर 90 मीटर, ठीक है। तो ये जो है 90 मीटर हो गया। इसी प्रकार से एक और त्रिभुज है देखिए बड़े वाला, इसको भी लिख लेते हैं। ये जो है बी सी ई में, ठीक है, बी सी ई में देखिए इसमें भी वही हमें 10 का मान ही लेना है। 10 ये इसका जो है 30 अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश। इसका लंब जो है बी ई है, आधार जो है सी ई है, ठीक है, सी ई है, सी से ई तक का। तो देखिए 10 30 अंश का मान 1/3 होता है। बी से ई का मान जो है 90 मीटर है तो 90 लिखेंगे, ठीक है। और सी से ई का मान हमें नहीं पता, रहने दीजिए, ठीक है। गुना करेंगे तो सी ई का गुना 1 से होगा तो सी ई ही रहेगा, और ये से 3 का गुना 90 से होगा तो 90 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने इस नीचे वाले का मान निकाल लिया, सी ई का मान हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इस सी इसमें से हमको सिर्फ डी और ई का मान बस चाहिए, डी ई का मान, वही मान जो है ए बी के बराबर है, ये वाला देखिए ए बी और डी का मान। तो इसके लिए एक उपाय है, देखिए ऐसे कर सकते हैं इसको, सी ई दिया है, सी ई ये दो भाग में है, पहले सी और डी को जोड़ेंगे इसे और उसके बाद डी से ई को जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमको सिर्फ डी और ई का मान निकालना है तो इसको इस बार भेज सकते हैं, ठीक है। देखिए डी ई का मान चाहिए, डी ई का मान, तो डी ई को पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। इस सी डी को इसके तरफ भेज देते हैं, इधर क्या है सी और ई पहले से है, सी डी को इसके तरफ भेजेंगे तो ऋण में आ जाएगा, ऋण सी डी ऐसे करके, ठीक है। इस डी ई को पहले लिखते हैं इस बार, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये डी ई अपनी जगह में ही है, इसको इसके तरफ भेज देंगे तो यहाँ सी ई है पहले से, और ये जो सी डी इसके तरफ आएगा तो ऋण में हो जाएगा, ठीक, कितना हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, मान रखते हैं डी ई बराबर सी से ई की मान हमने अभी निकाले, देखिए 90/3 ऋण सी डी का मान हमने निकाला है 90, ठीक है, 90 मीटर। तो देखिए डी ई लिखो चाहे ए बी लिखो, ए बी का मान निकालने बोला है तो इसकी जगह में ए बी भी लिख सकते हो, दोनों में 90 है तो 90 को निकाल दीजिए बाहर, यहाँ करनी 3 रहेगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 1 रहेगा, और यही इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह से बनाया जाता है, सरल है, आसान है,
ठीक है, आप लोग भी बना बना कर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कोई बात हो तो कमेंट कर देना। चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर लिए होंगे, है ना। बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, बस एक बार ही है, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं और भी प्रश्नों के साथ।